आज मैं आप लोगों को भारत चीन सीमा विवाद के बारे में डिक्टेशन लिखवाने जा रही हूँ। आज जब पूरे विश्व समुदाय को वैश्विक महामारी कोविड-19 का सामना करने के लिए आपसी सहयोग, समन्वय एवं सहभागिता की आवश्यकता है, तो ऐसे समय में विश्व के दो सबसे बड़े राष्ट्र भारत तथा चीन सीमा विवाद के कारण आपस में उलझे हुए हैं, जिस कारण भारत चीन संबंधों में कड़वाहट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। यद्यपि दोनों देशों के बीच सीमा विवाद का इतिहास काफ़ी पुराना है तथा इसे आपसी सहमति से सुलझाने का प्रयास भी किया गया, लेकिन अभी तक इसमें पूर्णतः सफलता नहीं मिली है। हाल के दिनों में अक्साई चीन में स्थित गलवान घाटी को लेकर दोनों के बीच सीमा विवाद काफ़ी बढ़ा है, जिसको लेकर दोनों देशों की सेनाओं के बीच हिंसक झड़प भी हुई। इस नवीन विवाद के संदर्भ में भारत का कहना है कि चीनी सेना गलवान घाटी के किनारे अवैध रूप से टेंट लगाकर सैनिकों की संख्या में वृद्धि कर रही है, जबकि चीन का कहना है कि भारत गलवान घाटी के पास रक्षा संबंधी अवैध निर्माण कर रहा है। फिर कुछ दिन पहले इससे पूर्व उत्तरी सिक्किम के नाथुला सेक्टर में भी दोनों सेनाओं के बीच झड़प हुई थी। भारत चीन के बीच सीमा विवाद का तनाव दोनों देशों के रक्षा व सुरक्षा संबंधों की जटिलता को व्यक्त करता है, लेकिन इस संदर्भ में वस्तुतः दोनों देशों के बीच संबंधों को व्यापक दृष्टिकोण से समझने की जरूरत है। भारत तथा चीन के बीच सीमा स्पष्ट रूप से सीमांकित नहीं है। स्वतंत्रता के बाद भारत वास्तविक रूप से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर सहमत है। माना जाता है कि यह ब्रिटिश से फॉर्म की सीमाओं को विरासत में मिला था, लेकिन चीन का दृष्टिकोण इसके विपरीत था। चीन के अनुसार ब्रिटिशों ने दो नवगठित गणराज्यों के बीच एक विवादित विरासत को पीछे छोड़ दिया। भारत चीन सीमा मुख्यतः तीन क्षेत्रों में विभाजित है: पश्चिमी, मध्य और पूर्वी। पश्चिमी क्षेत्र में सीमा विवाद 1860 के दशक में ब्रिटिश द्वारा प्रस्तावित जॉनसन लाइन से संबंधित था, जो कुनलुन पर्वत तक विस्तृत था। इनमें अक्साई चीन को कश्मीर के लद्दाख प्रांत का भाग स्वीकार किया गया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने जॉनसन लाइन का प्रयोग किया तथा अक्साई चीन पर अपना दावा किया। यद्यपि प्रारंभ में चीन ने इसका विरोध नहीं किया, परंतु 1960 तक आते-आते सीमा का अतिक्रमण करने लगा और 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया।
इस क्षेत्र के अधिकांश हिस्से पर कब्जा कर लिया। मध्य क्षेत्र में विवाद मामूली है। यह एकमात्र क्षेत्र है जहां दोनों देशों ने मानचित्रों का आदान-प्रदान किया है तथा उस पर आपसी सहमति व्यक्त की है। भारत-चीन सीमा विवाद का तीसरा क्षेत्र पूर्वी क्षेत्र में विवादित सीमा मैकमोहन रेखा के ऊपर है। यह रेखा भूटान के उत्तर-पूर्व में भारत-चीन सीमा का विभाजन करती है। भारत ने सदैव ही इस रेखा को वैध रूप से निर्धारित सीमा रेखा माना है, लेकिन चीन ने हमेशा इसे साम्राज्यवादी रेखा कहकर इसकी निंदा की है। वर्ष 1913-14 में चीन, भारत और तिब्बत के प्रतिनिधि शिमला में एकत्र हुए, जहां तिब्बत और भारत और तिब्बत तथा चीन के बीच सीमा के समझौते का प्रस्ताव रखा गया। यद्यपि इस बैठक के प्रारंभ में चीनी प्रतिनिधियों ने समझौते को स्वीकार कर लिया, परंतु बाद में उसने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। चीन का यह भी कहना है कि तवांग मार्ग 1951 भारत ने अपने अधिकार में ले लिया।